आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है 4500 रुपया को दो भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया जाता है। तो 4500 रुपया कुछ है उसके पास जिसको वो कर्ज पे लगा रहा है। तो जो अपने पास पैसा रहता है वो क्या रहता है, वो मूलधन रहता है। तो ये क्या है, मूलधन है। ठीक है, तो मूलधन को हम लोग पी लिख लेते हैं। ठीक, तो पी कितना है, 4500 है। अब 4500 रुपया को दो भागों में बांटकर कर्ज पर लगाया जाता है। तो पहला भाग और दूसरा भाग, दो भाग हो गया। और इस पे क्या कर रहा है, कर्ज पर लगा रहा है, मतलब किसी को उधारी दे रहा है। पहले भाग को 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। तो पहला जो भाग है उसका रेट क्या है, 10% है और टाइम 5 वर्ष है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। साधारण ब्याज दूसरे भाग पर, तो दूसरे भाग पर 5% की दर से, रेट क्या है 5% की दर से 8 वर्ष, टाइम 8 वर्ष का साधारण ब्याज, इसका भी बोल रहा है साधारण ब्याज, बराबर है। क्वेश्चन को और अच्छा से पढ़िए। 4500 रुपया को दो भागों में बांटकर कर्ज दिया गया। अब बोल रहा है पहला भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, और दूसरे भाग का 5% की दर से 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर है। मतलब इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज क्या है, बराबर बोला गया है। अब देखिए दोनों को पहचानना मुश्किल होगा, इसलिए इधर 1 लिख देते हैं, इसमें 2 लिख देते हैं। तो इस साइड में जितना भी वैल्यू है इसको 1 कर देते हैं। ये 2 वाला पार्ट है तो सबको 2 कर दीजिए। और इसमें बोला गया साधारण ब्याज 1 और साधारण ब्याज 2 क्या है, बराबर है। दोनों साधारण ब्याज बराबर है। तो पहला भाग ज्ञात करें। तो पहला भाग ज्ञात करें क्या मतलब क्या है, इसको कितना उधार दिया। तो इसको जो उधार दिया वो क्या दिया, प्रिंसिपल दिया। तो ये हम लोग क्या मान लेंगे, ये कुल प्रिंसिपल है। ठीक है, कुल मूलधन है। पी मतलब मूलधन, प्रिंसिपल। तो टोटल मूलधन इतना है। अब इसी को दो भागों में बांट रहा है तो इसको भी कुछ पैसा दिया है और इसको भी कुछ पी दिया है। ठीक है, अब दोनों को मिला के दिया है तो इसको हम लोग दोनों का निकालने बोला गया है। तो पहले भाग का ज्ञात करें, पहले भाग का पूछा गया है, मतलब इसको कितना उधार दिया, मतलब इसको कितना मूलधन दिया। तो इसका मूलधन हमको फाइंड करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखिए साधारण ब्याज जब बराबर हो तो पलटाएंगे जब दोनों को। ठीक है, साधारण ब्याज जब दोनों पता है हम लोगों को और इसको क्रॉस कर देंगे तो हम लोग का P1 और P2 का रेशियो आता है। तो P1 और P2 क्या है, तो ये मूलधन है और ये मूलधन है। ठीक है, तो मूलधन का रेशियो हमको मिल जाएगा। इधर 1 और 2 लिख देना है, बस इसको क्रॉस करेंगे। ये हम लोग का ट्रिक हो गया। जब साधारण ब्याज दोनों बराबर हो तो पलटाएंगे रेशियो को, तो हम लोग का मूलधन का रेशियो मिलता है। इतना माइंड में रखना है। या फिर दो को जब मिश्रधन बराबर हो तो दोनों मिश्रधन को पलटाने से भी हम लोग का मूलधन का ही रेशियो मिलता है। तो दोनों चीज को माइंड में रखना है। तो देखिए इतना हम लोग को दिया गया है। अब इससे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक वर्ष में अगर 10% मिल रहा है, 10% वार्षिक है, ठीक है, मतलब रेट है 10%। तो इसका मतलब क्या, 10% एक वर्ष में मिल रहा है, एक साल में। तो एक साल में अगर 10% मिल रहा है इंटरेस्ट, तो 5 साल में कितना मिलेगा, तो 10 पचे 50। ठीक है, 50% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट को साधारण ब्याज बोल रहे हैं इसमें। अब इसको कितना मिलेगा, एक साल में अगर 5%, तो 8 साल में कितना, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 40% इसको मिलेगा। ये क्या मिलेगा, साधारण ब्याज। तो इसमें 1 और इसमें 2 कर देते हैं ताकि पहचान सकें। अब यहाँ पे बोला ही गया है क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज बराबर है दोनों का। तो आप लोगों को पता है जब साधारण ब्याज दोनों बराबर है तो हम लोग इसको पलटा देंगे, अगर मतलब क्रॉस कर देंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर। तो ये जो रेशियो बनेगा ये किसका रेशियो बनेगा, तो ये मूलधन का रेशियो बनेगा। ये P1 और P2 का रेशियो बनेगा, मतलब पहला मूलधन और दूसरा मूलधन का रेशियो। तो ये कटेगा तो काट सकते हैं, देखिए कट जाएगा 0 0। तो रेशियो क्या है, 4:5। तो ये मूलधन का रेशियो है। और टोटल मूलधन हम लोग को पता है कितना है, 4500 है। टोटल हम लोग को पता है कितना है, 4500 है। तो कुल मूलधन, कुल पी हम लोग को पता है 4500 है। कुल कहने का मतलब क्या है, ये दोनों मिला के 4500 है। क्लियर है, P1 और P2 मिला के ना 4500 है। ठीक, तो पूछा ही गया है कि पहला भाग कितना है, पहला भाग कितना है, इसका मतलब क्या, पहला मूलधन कितना है। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों को मिला के 4500 है, टोटल इतना है मूलधन, तो टोटल कर दीजिए। तो टोटल कितना होगा, 4 और 5 9। कुल जब बोलेगा तो ऐड करते हैं, इतना माइंड में रखना है। तो 4 और 5 9 हो जाएगा। तो 9 से इसको डिवाइड करिए, तो 9 5 जब 45, 500 होगा। तो ये एक भाग का वैल्यू निकल गया। अब दोनों का हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इससे बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 500 को इससे भी कर दीजिए और 500 को इससे भी कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 2 को 0,
5 5 जा 25 और 2 को 0। लेकिन इसमें पहला भाग पूछा गया तो ये पहला भाग है, पहला भाग का साइड में जो सॉल्व किए वही पहला भाग होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो पहला भाग ये हम लोग का आंसर, मतलब पहला भाग को 2000 रुपया उधार दिया गया। अगर दूसरा भाग पूछता तो 2500 रुपया आंसर हो जाता। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया 2500 रुपया को दो भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया जाता है। देखिए ये भी 2500 रुपया है और इसको भी कर्ज पर लगा रहा है। तो कर्ज पर कब लगाएगा? जब उसके पास पैसा होगा, मतलब अपने पास जब पैसा होगा तब हम लोग कर्ज पे लगाएंगे। ठीक है, तो अपने पास जो पैसा रहता है वो क्या रहता है? वो मूलधन रहता है। ठीक है, तो मूलधन को ही ना हम लोग कर्ज पे लगा रहे हैं। तो ये क्या है? कुल मूलधन है। हम लोग बोल सकते हैं कुल पी या कुल मूलधन कितना है? 2500 रुपया है। अब इसी को दो भागों में बांटकर कर्ज पर लगा रहा है। तो पहला भाग दूसरा भाग कर्ज पर लगा रहा है। अब पहले हिस्से पर 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन, पहले भाग पर क्या बोल रहा है? 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन। तो टाइम कितना है? 4 वर्ष का मिश्र धन, मतलब ए, अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है, जिसको ए लिखते हैं। अब बोल रहा है दूसरे भाग पर 6% की दर से, तो दूसरा भाग ये है, इसका रेट क्या है? 6% की दर से 5 वर्ष, टाइम क्या है? 5 वर्ष का मिश्र धन बराबर है। इसका भी बोल रहा है मिश्र धन, और ये दोनों क्या बोल रहा है? मिश्र धन बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 से रिलेट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था? साधारण ब्याज बराबर था, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? मिश्र धन बराबर है। तो हम यहाँ पे 1 1 लिख देते हैं ताकि पहचान सके ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है, 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है मिश्र धन और ये मिश्र धन बराबर है। तो हम बताएं जस्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कि जब दोनों मिश्रधन बराबर हो या दोनों साधारण ब्याज बराबर हो तो उसको अगर क्रॉस करेंगे तो P1 और P2 का रेशियो आएगा। तो P1 और P2 क्या है? ये दोनों मूलधन है। ठीक है, ये पहला वाला का लिए मूलधन है और ये दूसरा वाला के लिए मूलधन है। ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग। अब तो अमाउंट निकाल लेते हैं, उसको पलटा देंगे। तो अमाउंट निकालते पहले, तो अमाउंट कैसे निकलेगा? तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI। तो अमाउंट के लिए हम लोग को क्या चाहिए? पी भी चाहिए और SI भी चाहिए। ठीक, तो पहले SI निकाल लेते हैं। तो 5% देखिए वार्षिक है ये, ठीक है, और ये भी वर्ष है। तो 5% वार्षिक का मतलब है एक साल में 5% मिल रहा है, तो 4 साल में कितना मिलेगा इंटरेस्ट? तो एक साल में अगर 5% मिल रहा है तो 4 साल में 5 चौके 20% मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, ये SI हो गया, SI1 इसका सॉल्व किया। अब इसका वैसे ही सॉल्व करेंगे तो एक वर्ष में अगर 6% मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा? 6 5 जा 30। ठीक है, तो इसका कितना मिलेगा? 30% मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना हो रहा है? 30%। क्लियर है? अब आप लोगों को पता ही है कि मूलधन क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। इस बात को माइंड में रखना है कि मूलधन जो है अपने आप में 100% होता है। तो इसका भी जो मूलधन होगा 100% होगा और इसका भी मूलधन 100% होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। P1 कितना होगा? 100% और P2 भी क्या होगा? 100%। तो यहाँ पे अमाउंट हमको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इसको अगर ये अमाउंट जो इक्वल है इसको अगर क्रॉस करेंगे तो P1 और P2 का रेशियो आएगा और P1 और P2 ही हमको निकालना है। यहाँ पे बोला गया दूसरा हिस्सा, मतलब दूसरे को कितना मूलधन उधार दिया गया, दूसरा का P हम लोग को निकालना है। तो इसका अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? P प्लस SI अमाउंट होता है। तो P प्लस SI कर दीजिए, मतलब 100 प्लस 20, 120 हो जाएगा अमाउंट इसका, अमाउंट 1। तो अमाउंट 2 कितना हो जाएगा? 100 और 30, 130 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? बराबर है। ये बोला ही गया है कि मिश्रधन बराबर है, बराबर है तब इसको पलट दीजिए तो 130 हो जाएगा इधर और 120 इधर आ जाएगा। ठीक है, पलटने से मतलब है ये वाला इधर और ये वाला इधर आ गया। अब ये जो रेशियो बना ये किसका रेशियो बनेगा? मूलधन का, P1 और P2 का। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो रेशियो क्या आया? 13 और 12 आया। अब टोटल मूलधन हम लोग को पता ही है, टोटल मूलधन कितना है? 2500 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो दूसरा हिस्सा हमको पूछा गया है कि मतलब दूसरा हिस्सा कहने का मतलब है दूसरा को मूलधन कितना है। तो 2500 टोटल है, तो इसको भी टोटल करिए, टोटल मतलब ऐड करिए। तो कितना होगा? 13 और 12 25 हो जाएगा। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक भाग निकलेगा। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। तो 100 मेरा क्या आया? एक भाग आया। अब दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आया 100। तो 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 को इससे भी। तो 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1200 और 13 इंटू 100 1300। तो दूसरा भाग का मूलधन पूछा गया, तो दूसरा भाग का ये है तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा? 1200। ये हम लोग का आंसर होगा। अगर पहला भाग पूछता तो ये हो जाता। ठीक है, इसमें आप लोगों को बस यही वाला चीज याद रखना है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है राघव ने 12,000 रुपया की एक राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर, ठीक है, और दूसरा रकम, तो पहला रकम इसको है और ये दूसरा रकम है मान लेते हैं,
राघव ने क्या किया, 12,000 रुपया की एक राशि 10% की साधारण ब्याज पर, ठीक है, तो 12,000 रुपये की राशि को लगा रहा है, तो ये क्या है, मूलधन है। और ये कितना पर लगा रहा है, तो रेट क्या है, 10% है। तथा दूसरा जो रकम है उसे 20% की दर से निवेश करता है। तो दूसरा जो रकम हम लोग को पता ही नहीं है, ठीक है, पता नहीं है, और इसको रेट क्या है, 20% की दर पर कर रहा है। कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज एक वर्ष के अंत में 14% अर्जित होता है। तो कुल निवेश की गई राशि, तो कुल कितना निवेश किया है पता ही नहीं है, मतलब कुल कैसे पता करेंगे कि ये और ये दोनों मिलाएंगे, दोनों मूलधन, तो पता चलेगा कि कुल कितना राशि है, ठीक है। अब बोल रहा है कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज वर्ष में अर्जित की गई 14% है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों को जो इंटरेस्ट पे लगा रहा है, दोनों का जो मिला के इंटरेस्ट मिल रहा है वो टोटल कितना है, 14% उसको मिल रहा है इंटरेस्ट। तो दोनों को मिला के, जब मिला के बोलेगा तो बीच में लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये दोनों को मिला दिए तो कितना इंटरेस्ट हुआ, 14%, ये दिया गया है। तो ये अगर 14% है तो इससे कितना मिलेगा इंटरेस्ट, तो कितना साल के दिया गया है, तो 1 साल के लिए। तो टाइम अगर 1 वर्ष होगा तो इसके लिए भी टाइम 1 वर्ष है, ठीक है। तो दोनों को 1-1 साल के लिए दिया गया और टोटल जो इंटरेस्ट मिला वो 14% है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो इंटरेस्ट का परसेंट यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो कितना होगा इंटरेस्ट, इसके लिए 10% के लिए दे रहा है और 1 ही साल के लिए दिया है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, परसेंट में अगर बात करें तो 10% मिलेगा, 10 × 1 10%। तो इसको कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 20% मिलेगा। लेकिन टोटल कितना मिल रहा है, 14%। इसको थोड़ा फ्रेश करके लिख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2, इसको कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, और इसको मिलेगा 20%, है ना, 20% 1 वर्ष के लिए, तो 20% मिलेगा इंटरेस्ट। लेकिन दोनों को मिला के टोटल कितना मिल रहा है, 14। तो जब भी मिला के बोला जाएगा, ठीक है, तब हम लोग बीच में लिखेंगे, दोनों को मिला के जब बोला जाएगा तो बीच में लिखेंगे, क्योंकि इसको और इसको मिला के इतना हुआ, तो मिला दिए दोनों को। अब ऐसे कर देंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये इधर कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, इस दागी को बढ़ा दीजिएगा और इस दागी को भी बढ़ा दीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, इस चीज को घटाएंगे, ठीक है। ये एक अलग सा मेथड है, और ये मेथड जो है एलिगेशन चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, मिश्रण से। तो मिश्रण में भी मिलाया जाता है, इसमें भी मिलाया जा रहा है। तो दोनों को मिला के इतना इंटरेस्ट मिला, तो इसको अब घटाएंगे, ठीक है। इसका हमेशा डिफरेंस करके यहाँ पे लिखेंगे और इसका भी डिफरेंस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। डिफरेंस मतलब क्या, बड़ा से छोटा को घटाना है। तो इसको घटाइए, तो 20 में से 14 घटेगा तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इससे इसको घटाएंगे तो इसमें कितना होगा, 4 होगा। अब ये जो रेशियो आएगा, ठीक है, ये मूलधन का रेशियो होगा, या फिर जो चीज को बांट रहे हैं उस चीज का रेशियो होगा। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, इतना हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो कुल कितनी राशि निवेश किया गया, तो कुल कितना राशि निवेश किया गया, ये अभी हम बताएं कि ये रेशियो जो होगा ये मूलधन का होगा, तो कुल कितना होगा, 2 और 3 5 निवेश किया गया, लेकिन रेशियो में 5 हो रहा है, इसी को हमको निकालना है वैल्यू में। तो देखिए हम लोग को इतना पता है कि पार्ट 1 जो है, पहला भाग जो है, इसको कितना 12,000 रुपया दिया गया था उधार, और पहला भाग इतना है, ये P1 और P2 का रेशियो है, ठीक है। तो पहला भाग जो है ये P1 है, ये सब 1 है, और इधर 2 है। इसको 12,000 दिया गया है, और दिया गया कितना, इसका भाग कितना है, 3 है, ठीक है। P1 का भाग कितना है, 3 है। तो हम बोल सकते हैं 3 भाग बराबर 12,000, ये दिया गया है। तो पूछा गया कुल कितना है, अगर पूछता कि इसको कितना दिया गया, दूसरे को कितना दिया गया, तो 2 भाग बराबर हम लोग निकालते हैं, लेकिन कुल बोला गया है तो दोनों को मिला के निकालिए। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। कुल बोला गया है इसीलिए दोनों को मिला दिए। अब 3 बराबर इतना है तो 5 बराबर निकाल सकते हैं आसानी से। तो 12,000 और ये नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। तो 3 का टेबल में 4 बार में 12, 3 × 0, 5 × 4 = 20 और 3 × 0 मतलब 20,000 रुपया, ठीक है, टोटल था। अगर इसका बोलता तो कैसे निकालते, 3 बराबर 12,000 हम लोग को पता ही है, तो 2 बराबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो 12,000 ÷ 3 × 2, तो 3 × 4 = 12, मतलब 4,000 और 2 ने 8,000। तो इसको कितना दिया गया था, 8,000। तो दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको कितना दिया गया और इसको कितना दिया गया। क्लियर है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 20,000। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है 3,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर, ठीक है। ये भी 3,000 रुपया है, तो इसका क्या मतलब है, ये मूलधन है, कुल मूलधन है, और इसको क्या कर रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। तो टोटल 3,000 रुपया है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को 8% की साधारण ब्याज दर पर, इसका रेट कितना है, 8% है कि साधारण ब्याज की दर से, और दूसरे भाग को 20% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया। दूसरा को 20% का रेट से निवेश कर रहा है, 20% का साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया। इन दोनों प्रकार के रकम से मिलने वाला कुल साधारण ब्याज
360 रुपया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कुल जो इंटरेस्ट मिल रहा था उसका परसेंट दिया गया था, लेकिन इसमें जो कुल मिल रहा है मतलब दोनों, ये कुछ इंटरेस्ट देगा इसको उधार दिया, और ये इसको भी, ये भी ना कुछ इंटरेस्ट देगा इसको उधार दिया, तो दोनों मिल करके जो इंटरेस्ट दे रहा है उसको परसेंट में ना दे करके वैल्यू में दे दिया गया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 21 में परसेंट में था। अब बोल रहा है दोनों भाग ज्ञात करें, तो हमको दोनों भाग ज्ञात करना है। तो दोनों भाग क्या है, तो दोनों भाग क्या है, दोनों को मूलधन, इसको कितना उधार दिए और इसको कितना उधार दिए, तो जो उधार दिए वो मूलधन था। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे, परसेंट में अगर चेंज कर दें तो क्वेश्चन नंबर 21 के जैसे ही बन जाएगा, तो इसको परसेंट में चेंज कर दीजिए। तो टोटल 3000 रुपया था, ठीक है। अब 3000 रुपया में से ना 360 रुपया मिला इंटरेस्ट, तो 3000 में से 360 मिला, ये भिन्न बन गया। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 गो जीरो, इधर 3 गो जीरो कट गया, 3 का टेबल में 12 बार में, तो परसेंट कितना हुआ 12%। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, टोटल 12% इंटरेस्ट मिला, मतलब दोनों मिला के जो इंटरेस्ट दिया, साधारण ब्याज दिया, वो कितना दिया 12% दिया, ठीक है। एक साल में दिया, यहाँ पर कुल एक साल का बात किया जा रहा है, ठीक है। टाइम यहाँ पे देखिए उतना मेंशन जब नहीं किया जाएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि टाइम क्या है, तब 1 वर्ष मानेंगे, ठीक है। और इसे इसमें समझ में आ जा रहा है, दोनों प्रकार से मिलने वाला कुल साधारण ब्याज 360 है, और यहाँ पे क्या बोला है, वार्षिक कर रहा है इन्वेस्ट, ठीक है। तो वार्षिक लगा रहा है, इसका मतलब क्या, 1 साल के लिए लगाया है, ठीक है। क्वेश्चन में जब नहीं बोला जाएगा क्लियरली, टाइम जब क्लियर नहीं मेंशन करेगा तो टाइम 1 मानना है, तो टाइम 1 साल इसके लिए और टाइम 1 साल इसके लिए। अब टोटल मिला के साधारण ब्याज जितना है, तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा निकाल सकते हैं, तो साधारण ब्याज कितना होगा 8% 1 वर्ष के लिए, तो इंटरेस्ट तो 8% ही हो जाएगा। इसका इंटरेस्ट कितना होगा, तो 20% 1 साल के लिए, तो 20% ही हो जाएगा। अब टोटल इतना मिला है तो ऐसे कर देना है, टोटल दोनों को मिला के ऐसे है, तो ऐसे ऐसे कर दिए, बस इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना है। अब इसको क्या करेंगे डिफरेंस, तो 20 से 12 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8, फिर इससे इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा 4, ठीक है। अब मत बोलिए कि -4, डिफरेंस में कभी साइन को नहीं लिखना है, क्लियर है, बड़ा से छोटा सिर्फ घटाना है और लिखना है। अब ये जो रेशियो बनेगा ये मूलधन का रेशियो बनेगा, तो देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2:1 जो रेशियो बना ये किसका बना, मूलधन का, मतलब P1 और P2, इधर सब 1 कर लीजिएगा और इधर सब 2 कर लीजिएगा, ताकि पहचान सके कि ये पहला भाग का है ये दूसरे भाग का है। अब टोटल इतना है, अब हम लोग को पता है कि टोटल कितना उधार दिया था, तो टोटल 3000 रुपया दिया था ये। और उधार कौन चीज देता है, जो अपने पास पैसा रहेगा उसी का ना उधार देगा कोई, तो अपने पास जो पैसा रहता है उसी को ना मूलधन बोलते हैं। तो मतलब ये हम बोल सकते हैं ये कुल मूलधन है, या पी बोल दीजिए, कुल पी है इतना। अब टोटल कितना है 3000 रुपया है, और टोटल कितना होगा 2 और 1 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये 3 भाग है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 भाग का निकल के आ जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 1000। अब इसे क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लोग का क्या आएगा, दोनों का पी निकल के आ जाएगा मूलधन, तो कितना होगा 2 × 1000, तो 2000 हो जाएगा, और 1 × 1000 1000 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है देख लेते हैं, तो दोनों भाग ज्ञात करें, मतलब दोनों का पूछा गया है कि दोनों को कितना उधार दिया गया, या फिर दोनों का मूलधन क्या है, दोनों भाग से मतलब यही है, तो कितना हो जाएगा 2000 और 1000, ये दोनों आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है यदि मूलधन को दुगना, दर को आधा और समय को 3 गुना कर दिया जाए तो ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। मूलधन को दुगना, तो मूलधन कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, आपका जो मन करे, तो कुछ ऐसा संख्या मानिएगा जिसको फिर क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, दुगुना कर सकते हैं, इस टाइप का, ठीक है। तो मूलधन को हम 10 मान लेते हैं, या फिर कोई भी मान वैल्यू लिख सकते हैं बिना सोचे समझे। मूलधन को दुगुना, तो पहले मूलधन मान लेते हैं कुछ, दर को आधा, तो दर भी कुछ मान लेते हैं, दर मान लेते हैं, ये भी 10% मान लीजिए, या फिर इसको ठीक है 10% मान लेते हैं। और समय को 3 गुना, समय भी कुछ मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं 2 साल, ठीक है। समय को कम मानेंगे क्योंकि इसका 3 गुना करेंगे ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, या फिर बड़ा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोला गया है, अब देखिए, अब क्वेश्चन को पढ़िए, तीनों को मान लिए, अब पढ़ना है। यदि मूलधन को दुगना, तो मूलधन 10 है, इसको दुगना करेंगे तो 20 हो जाएगा, दुगना मतलब क्या, इसका डबल, 2 से गुना कर दीजिए। दर को आधा, दर 10 है, इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। समय को 3 गुना, समय 2 है, इसको 3 गुना मतलब क्या 3 से गुना, 2 गुना मतलब 2 से गुना, आधा मतलब 2 से भागा, 2 से किसी को भाग करते हैं तो आधा हो जाता है, ठीक है। तो इसको 3 गुना बोला गया है, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा।
तो ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो पहले ब्याज तो निकाल लीजिए, फिर पता चलेगा कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इसका भी ब्याज निकालिए और इसका भी ब्याज निकालिए, फिर कंपेयर करिए कि कितना बढ़ा। तो देखिए निकालते हैं इसको। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो निकाल लेंगे इसका, पी कितना है 10, आर कितना है 10 और टाइम भी 2 है, डिवाइड बाई 100, ये कट जाएगा कितना होगा 2। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट 2 निकला, इसका भी वैसे निकालेंगे, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो पी कितना है 20, आर 5 और टी 6 है बाई 100। तो 20 का टेबल में ये 5 बार में 5 से 5 कट जाएगा, ये 6 आया। अब यहाँ बोला गया है ब्याज में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ब्याज में कितना बढ़ा पहले वो देखिए, ब्याज 2 था, ठीक है, ये सब था ना ब्याज, तो इसका ब्याज कितना, ये सब मतलब क्या, ये ब्याज था, तो ब्याज कितना था 2 था, अब ब्याज कितना है 6 है। तो ब्याज में कितना बढ़ा, तो 2 से 6 हुआ, तो 4 बढ़ गया, इसे इसको घटा देंगे तो ब्याज 4 बढ़ गया। ठीक है, इसी को पूछा गया परसेंट में, तो परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, ब्याज 4 बढ़ा, ठीक है, कितना से बढ़ा, कितना पहले था, हमेशा जो बढ़ेगा वो पहले से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो पहले 2 था, 2 से ना बढ़ के 6 हुआ, तो 4 बढ़ गया, तो 2 से बढ़ा, तो नीचे 2 लिखेंगे, ये बन गया भिन्न, और भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना कर देते हैं। अब 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 इंटू 100 200% हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग कुछ भी दूसरा वैल्यू मान के बना सकते हैं, आंसर इतना ही आएगा, परसेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग का आंसर क्या होगा 200%। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।